सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में राहुल और राजू नाम के दो भाई रहते थे। राहुल के माली हालात अपने बड़े भाई राजू से बहुत अच्छे थे। एक दिन राहुल राजू की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, अरे राजू भाई, क्या हाल है आपके? राजू कहता है, बस कुछ ठीक नहीं, आजकल बिल्कुल काम नहीं है, मुश्किल से 2-4 पैसे ही कमाता हूँ। हैं? मुझे भी आपके माली हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। देखे ना, हम दोनों ने 7 बर्तनों के कारोबार शुरू किया था। अब मेरा कारोबार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप अभी भी वहीं के वहीं हैं। हाँ, सच कह रहे हो मेरे भाई, मेरे माली हालात बहुत खराब हैं। कभी कभी तो मुझे और मेरे खानदान वालों को कुछ भी खाने नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरा परिवार और मैं खुश रहते हैं। तो राहुल कहता है, मैं आपका छोटा भाई हूँ और मुझे आपके हालात देखकर बहुत दुख होता है। मैं अब अपने बच्चों को अच्छे स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, मगर मैं जब आपके बच्चों को आपके साथ दुकान पर काम करते देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, ये तो तुमने ठीक कहा। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप अपना वो टूटा पुराना घर छोड़कर मेरे घर आ जाएं। उस घर में तो ना कोई पंखा है और ना ही सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल है। हाँ, वैसे हमारा गुजारा हो जाता है उस घर में। अरे भाई, आप समझ नहीं रहे। आपका घर जिस हाईवे के किनारे है, आजकल उसके अच्छे खासे दाम मिल रहे हैं। आप चाहें तो वो घर बेचकर अपने लिए एक नया घर ले सकते हैं और एक अच्छा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। मेरी जान पहचान एक आदमी से है, आप कहें तो बात करूं, आपको बहुत फायदा होगा। ये कहकर राहुल वहां से चला गया। दरअसल राहुल एक बहुत ही लालची इंसान था और राजू की जमीन पर उसकी काफी अरसे से नजर थी। राजू सारा दिन राहुल की मशवरे पर सोचता रहा। फिर जब शाम को वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी रीटा को सारी बात बताई। सुन रीटा, अच्छा है ना कि इस पुराने घर को बेचकर हमें एक नया बड़ा सा घर मिल जाएगा हमें। लेकिन हम नया घर मिलने तक रहेंगे कहाँ? अरे उसकी तुम फिक्र मत करो। आज राहुल आया था दुकान पर तो उसने कहा था कि हम उसके घर में रह सकते हैं जब तक हमें नया घर ना मिल जाए। फिर अगली सुबह राजू अपने परिवार को लेकर राहुल के घर चला गया। राहुल, मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। तो राहुल कहता है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मैं कल ही प्रॉपर्टी डीलर से बात करता हूँ। राहुल की बीवी मीशा राजू और उसके परिवार के यहाँ रहने पर कुछ खुश नहीं थी। राहुल, ये आप क्या बेकारियों को घर उठाकर ले आए हैं? अरे मीशा, बस एक बार मेरा काम हो जाने दो, देखना मैं कैसे धक्के मार कर इन्हें घर से बाहर निकालता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं इनको ज्यादा देर इस घर में बर्दाश्त भी नहीं करूंगी। राजू अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था और इसी का फायदा उठाते हुए राहुल ने कुछ कागजों पर राजू के अंगूठे लगवा लिए और फिर राहुल ने वो जमीन एक बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद राजू राहुल के पास आया और उसने कहा, राहुल, तुम हमें हमारे पैसे दे दो ताकि हम अपने लिए घर ढूंढ लें और उसमें शिफ्ट हो जाएं। कौन से पैसे? कैसे पैसे? राहुल, जो हमारी जमीन बेचकर मिले हैं वो पैसे। अच्छा, वो तो बिल्डर धोखेबाज निकला और आपके पैसे लेकर फरार हो गया। अरे राहुल, अब मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? वो आप जाने और आपका काम। अब आपकी किस्मत ही खराब है तो मैं क्या करूं? और आज अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाएं। मेरी पत्नी को आप लोगों के यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा। फिर राजू अपने परिवार को लेकर अपनी दुकान पर चला गया। तो रीटा कहती है, आपके भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। राजू कहता है, हाँ, मैंने अपने भाई पर कितना भरोसा किया था। तो रीटा कहती है, आपकी दुकान पर तो कितने सारे बर्तन पड़े हैं, आप इनको क्यों नहीं बेचते? मेरी दुकान गली के इतने अंदर है कि यहाँ तक कोई आता ही नहीं है। तो फिर आप गांव में जाकर बर्तन बेचने की कोशिश करें ना। राजू को रीटा की बात अच्छी लगी
और वो बर्तन लेकर गांव में बेचने चला गया। लेकिन उसका एक भी बर्तन ना बिका। आखिरकार वो थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठ गया कि इतने में उधर एक बाबा जी आ गए। क्या बात है बेटा, कुछ परेशानी है? बाबा के पूछने पर राजू ने अपनी सारी परेशानी बाबा को बता दी। दुखी नहीं होते बेटा, ये लो मेरे पास तुम्हारे लिए केले का पत्ता है। लेकिन इस पत्ते की एक खास बात बताऊं, ये एक जादुई पत्ता है और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। राजू ने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया और वो पत्ता लेकर वापस अपनी पत्नी के पास आ गया। ये क्या लेकर आए हैं राजू? ये केले का पत्ता है। आज मैंने एक बाबा ने मुझे दिया है और उन्होंने कहा है कि इससे जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अरे राजू, ये कैसे हो सकता है? अब एक मामूली सा केले का पत्ता हमें रहने के लिए घर थोड़ी ना दे सकता है। जैसे ही रीटा ने ये बात कही तो केले के पत्ते में से एक जादुई रोशनी निकली और उनके सामने एक बहुत ही आलीशान घर बनकर तैयार हो गया, जिसके बाजू में एक बहुत बड़ी केले का बाग भी था। अरे वाह, ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। फिर राजू अपने परिवार के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगता है और केले के बाग में से केले लेकर बेचने लगता है। इस तरह उनका परिवार एक सुखी और खुशहाल परिवार बन जाता है।